आज मैं एक नई बात आपके कैमरे में करता हूँ, लोगों को बुरी लगेगी लेकिन ये रियलिटी है। ये भी गोरे का कमाल है कि हमने एटम बम हासिल कर लिया। आपको लगता है ये गोरे? जी 100% मैं साबित करता हूँ। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर का जनाब वो तो है कंट्रीब्यूशन। ये सारा आइडिया, इसके लिए बजट और रशियन अमेरिकन कोल्ड वार और फिर अफगानिस्तान के जरिए जो कुछ हुआ, इसकी आड़ में हमारी फौज ने इसे डेवलप करवाया ना। ऐसा ही है ना, ये हमारी फौज नहीं थी, ये ग्रेट ब्रिटेन की फौज है। आज भी आप जेलम की छावनी में जाए ना तो लिखा होगा 1806 में पहली बटालियन आई। ये इतनी ऑर्गेनाइज्ड ग्रेट ब्रिटेन की फौज थी जिसका कुछ हिस्सा हमें मिला और कुछ इंडिया को मिला। अगर ये इतनी प्रोफेशनल फौज ना होती ग्रेट ब्रिटेन की, तो पाकिस्तान की फौज के अंदर हमारी आउटपुट यह है कि हम आज तक एक पॉलिटिकल लीडर सही तरीके से पैदा नहीं कर सके, कोई मजहबी पेशवा नहीं पैदा कर सके। अगर है तो इंडिविजुअल टैलेंट था मौदूदी साहब का, वो इंडिविजुअल टैलेंट है। इस सिस्टम के आउटपुट नहीं थे मौदूदी साहब। ये ग्रेट ब्रिटेन का एक ऑर्गेनाइज सिस्टम था जिसकी वजह से आज हम दुनिया की 5 टॉप की आर्मीज में आते हैं। ये ग्रेट ब्रिटेन का बनाया हुआ सिस्टम है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं गोरों की तारीफ करता हूं तो मैं उनके रिलीजन को भी पसंद करूं। रिलीजन एक अलग चीज है, मैं तारीफ कर सकता हूं। हमारे नबी ने कहा कि शैतान भी अगर अच्छी बात करे तो उसकी भी तारीफ करो। सही बुखारी में हदीस है। आयतुल कुर्सी का वजीफा बताया था हजरत अबू हुरैरा को इंसानी शक्ल में आके, आपने फरमाया है झूठा था लेकिन बात सच्ची की। तो ये भी कमाल उनका है। अगर ये इतनी ऑर्गेनाइज फौज ना होती ग्रेट ब्रिटेन की और हमें मिली होती, और इसके साथ नेगेटिव चीजें अपनी जगह वो हम, तो सिक्योरिटी स्टेट होने की वजह से हमें एटम बम बनाना पड़ा। अगर इंडिया ना बनाता हम भी ना बनाते। ये हमें इंडिया की वजह से मजबूरन डेटरेंस के लिए बनाना पड़ा। और देखें आज दुनिया के सामने हमने साबित किया कि हम कितनी जिम्मेदार रियासत है। लोग कहते थे कि टीटीपी के हत्थे चढ़ जाएगा एटम बम तो वो फेंक देंगे। हालांकि लोगों को साइंटिफिकली नहीं पता कि यार एटम बम अगर हम आपको दे भी दें तो इस तरह नहीं फटता भाई। ये बारूद नहीं है कि आप कहीं पे बारूद फेंके और वो फट जाएगा। इसको एक तरीके से फिशन रिएक्शन स्टार्ट करना पड़ता है। ये एक चोरी भी को करके ले जाए तो किसी के काम का नहीं है। इसको अगर आप जाके किसी भट्टी में फेंक दें तो कोई फिशन रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। वो एक प्रॉपर तरीका है। वो एक आम बम से भी क्या गुजरा है अगर आप उसको स्टार्ट नहीं करते। तो आज पाकिस्तान की फौज ने साबित किया, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने साबित किया कि वो रिस्पॉन्सिबल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं डके की चोट पे कहता हूं, मैं अपने बयान पे कायम हूं कि मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान अपनी कन्वेंशनल वार में इंडिया से इस तरीके से जीत सकता था। मुझे तो बड़ी खुशी हुई। आपको उम्मीद नहीं थी? नहीं थी। और इसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि सारा वो 6 गुना बड़ा मुल्क है। सब लोग इसको कहते थे, ये सिर्फ मेरा मौकिफ नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने वक्त के साथ अपने आप को डेवलप किया और एक अल्लाह की गैबी ताईद आई कि जंग लंबी नहीं हुई। अगर ये लंबी होती जंग तो हमारे लिए ज्यादा बुरी होती, इंडिया के लिए भी बुरी होती। सारे हमने तो मरना ही था, इनको भी नहीं छोड़ना था। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो से वक्त इन्वॉल्व हुआ बीच में, यानी कि ट्रंप। और आपने चूंकि पूछा था मुझसे कि मुस्तकबिल में इसको कैसे रोका जाए, तो उसके लिए ज़ाहिर है अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और बड़े जब इन्वॉल्व होते हैं तो जंगों को रोकते हैं। फिल वक्त जंग का खतरा बिल्कुल मंडला रहा है, लेकिन इस शक्ल में कि पाकिस्तान में खुद कुछ हमले होंगे जो आपने देखा कि हालिया दिनों में हुए, रहा उस लेवल की बड़ी जंग होना, तो उसके चांसेस मुझे कम नजर आते हैं। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान की फौज की जो आज बॉडी लैंग्वेज है ना, तो वो इंडिया को पता है कि ये ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और वो पत्थर भी फिर लोहे का होगा।